नमस्कार। दूध का पाचन कैसे होता है हमारे शरीर में, दूध पचने में कितना समय लेता है, दूध के फायदे क्या क्या हैं और दूध क्यों सेवन करना चाहिए, यानी कि दूध से जुड़ी हुई A to Z जानकारी। दूध कब सेवन करना चाहिए, दूध का कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, कौन सा समय होता है जो दूध सेवन करने से सबसे ज़्यादा फायदा देता है, कौन सा मौसम होता है जो दूध के सेवन में सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में दूध से जुड़ा हुआ। तो ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दूध का सेवन बच्चे से बूढ़े सभी करते हैं, इसलिए दूध को समझना बहुत जरूरी है। ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके पूरे जीवन काम आने वाला होगा, तो इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को दूध पीने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। कभी कभी दूध न पीने पर माँ बाप डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं। इसकी वजह है दूध में मौजूद न्यूट्रिएंट्स, जिससे सेहत को कई सारे लाभ मिलते हैं। लेकिन देखा गया है कुछ लोग दूध का पाचन नहीं कर पाते, यानी कि वो पीते हैं तो उनको हजम नहीं होता है। मेडिकल भाषा में इसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। नतीजतन कई तरह की डाइजेस्टिव समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ता है। वहीं पर दूध पीने का सही समय क्या है, दूध का पाचन होने में कितना समय लगता है, क्या दूध पीने से गैस बनती है, बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति है। जैसे दूध के बारे में तमाम सवाल मन में आपके आते होंगे, इसी तरह के कई सवाल और भी हो सकते हैं आपके। हम आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दूध का पाचन, यानी कि दूध सेहत के लिए क्यों फायदेमंद है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कई हजार सालों से चला आ रहा है। इसकी वजह से दूध में मौजूद पोषक तत्व होते हैं, इसीलिए दूध पीने के काफ़ी सारे फायदे आपके शरीर को मिल जाते हैं। दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, पोटेशियम जैसे कई आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूध पीने से हड्डी और मांसपेशियां हमारी स्ट्रांग होती हैं। वहीं पर दूध में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस दांतों की देखभाल के लिए अच्छे माने जाते हैं। यहाँ तक कि प्रतिदिन दूध पीने के बहुत सारे फायदे मिलते हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। NBCI की एक रिपोर्ट के अनुसार दूध पीने से इस्केमिक हार्ट डिजीज और इस्केमिक स्ट्रोक, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आने वाला स्ट्रोक, इसके रिस्क को भी कम किया जा सकता है। मिल्क के फायदे पेट की हालत को भी दुरुस्त करते हैं। इसके एंटासिड इफेक्ट्स अपच और एसिडिटी के साथ साथ और भी कई पाचन संबंधी समस्याओं को कम करने में मददगार होते हैं। दूध के पौष्टिक तत्व, आइए इस बात को समझ लेते हैं। दूध अलग अलग तरीके से स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, पोषक तत्व देता है हमारी बॉडी को। एक कप यानी कि 240 मिलीलीटर दूध लेते हैं, यानी कि बिना पॉस्चराइज्ड किया हुआ, यानी कि बिना उसका क्रीम निकाले हुए कंप्लीट दूध लेते हैं तो क्या फायदा होगा, क्या क्या मिलेगा आपकी बॉडी को, कितना। तो कैलोरी आपको 149 मिलेगा, प्रोटीन आपको 8 ग्राम मिलेगा, वसा 8 ग्राम यानी कि 8 ग्राम, कार्ब्स 12 ग्राम, कैल्शियम 21% DV, मैग्नीशियम 6% DV, पोटेशियम 7% DV, विटामिन D 16% DV यानी कि 16% DV। दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डी के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि मैग्नीशियम और पोटेशियम रक्तचाप के नियमित करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये कैलोरी में कम है लेकिन प्रोटीन में समृद्ध होता है। दूध का पाचन समझ लीजिए कि दूध पीने का सही समय क्या है इस एपिसोड के माध्यम से। आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार गाय के दूध का सेवन शाम को किया जाना चाहिए। अलग अलग समय पर दूध का पाचन कैसे होता है ये भी समझना जरूरी है। सुबह डाइजेशन में भारी होने की वजह से दूध जो है सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए, मना करते हैं हम इसी वजह से। इससे एसिडिटी की समस्या होती है, जो लोग बोलते हैं ना एसिडिटी होती है, वो खास करके सुबह में दूध पियेंगे तो होगा। हालांकि मिड ब्रेकफास्ट में सीरियल के साथ 1 गिलास दूध का सेवन करना आपको एनर्जी देगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। शाम के समय की बात करते हैं। शाम को 1 गिलास दूध पीना हर उम्र के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बात कर लेते हैं रात की, तो आयुर्वेद के अनुसार दूध पीने का सही समय रात ही है। ये भी कहा जाता है कि रात में दूध पीना ओजस, यानी कि आयुर्वेद में एक अवस्था जब पाचन ठीक हो जाता है उसको बढ़ावा मिलता है। विज्ञान के अनुसार बिस्तर पर जाने से पहले गर्म दूध का 1 गिलास पीने से शरीर और मानसिक तनाव जो है, यानी कि मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम होता है, शरीर स्वस्थ होता है। इसमें
ट्रिप्टोफैन नामक एक अमीनो एसिड होता है जो नींद में सहायक होता है। दूध आपके शरीर को आराम देता है और नींद लाने वाले हार्मोन यानी कि मेलाटोनिन को स्रावित करता है। इसीलिए यदि आप नींद आने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको यानी कि नींद न आने की समस्या से ध्यान रखिएगा, आपको सोने से पहले 1 गिलास दूध पीना चाहिए। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इंसोमेनिया के जो रोगी होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। शरीर में दूध का पाचन कैसे होता है, आपका सवाल ये एक हो सकता है। तो पाचन क्रिया मुंह में स्टार्ट हो जाता है, जहां आपकी थोड़ी एसिडिक सलाइवा दूध के साथ मिलती है और इसे तोड़ना शुरू कर देती है। जब आप दूध को निगलते हैं तो ये अन्न प्रणाली और पेट में जाता है। पेट में गैस्ट्रिक जूस दूध को और ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें मौजूद किसी भी जीवित बैक्टीरिया को मार देते हैं। पेट फिर दूध को छोटी आंत में भेजता है, जहां पोषक तत्व जैसे कि अमीनो एसिड, प्रोटीन ब्लीडिंग ब्लॉक, फैटी एसिड, फैट ब्लीडिंग ब्लॉक अवशोषित होते हैं। वहीं पर अवशोषित न होने वाली सामग्री बड़ी आंत में चली जाती है और मलाशय के माध्यम से उसे बाहर निकाल देती है बॉडी। अपशिष्ट तरल पदार्थ भी यूरिन पास करने के दौरान निष्कासित हो जाता है, जो तरल के रूप में गंदा पदार्थ उसका होता है। दूध के पाचन के संबंध में अब समझते हैं लैक्टेज की भूमिका क्या है। हर किसी का शरीर दूध के लिए नहीं बना हुआ है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके शरीर में लैक्टेज का उत्पादन कम होता जाता है। लैक्टोज मिल्क और अन्य डेयरी उत्पादों के डाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। छोटी आंत लैक्टोज उत्पन्न करती है। यदि आपका शरीर लैक्टोज की एक छोटी मात्रा का उत्पादन करता है तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। हर व्यक्ति में लैक्टोज का लेवल अलग अलग होता है। कुछ लोगों में लैक्टोज इतना कम होता है कि उन्हें दूध को हजम करना मुश्किल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट होता है उनको। इसी वजह से दूध हर किसी को हजम नहीं होता है। दूध का पाचन होने में कितना समय लगता है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। पश्चिमी आहार में कई लोग दूध को ठीक से पचा नहीं पाते हैं। लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला नेचुरल शुगर है और लैक्टोज एक एंजाइम है जो लोगों को इसे पचाने में मदद करता है। बचपन के बाद आपका शरीर दूध को पचाने के लिए कम लैक्टोज का उत्पादन करता है, क्योंकि दूध में सभी 6 पोषक तत्व होते हैं: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल और पानी। ध्यान रखिए, आदमी कुछ ना खाए और ना पिए, सिर्फ दूध पिए तो भी जिंदा रह सकता है और स्वस्थ रह सकता है। केवल जिंदा नहीं, स्वस्थ रह सकता है। तो इतना महत्वपूर्ण होता है। दूध आपके पेट से गुजरता हुआ छोटी आंत और फिर बड़ी आंत में पहुंचता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि भोजन पेट में कम से कम 4 से 5 घंटे रहता है। उसी तरह से कम वसा वाले दूध की तुलना में अधिक वसा वाला दूध 4 से 5 घंटे तक रहता है। दूध छोटी आंत में गुजरता है, जहां पर अधिकांश पोषक तत्व पचते और अवशोषित होते हैं। छोटी आंत से गुजरने में एक मिश्रित भोजन को 3 से 5 घंटे लग सकता है। बचा हुआ दूध 24 घंटे तक की अवधि के दौरान बड़ी आंत से गुजरता है, जहां कुछ पानी और विटामिन और मिनरल्स अवशोषित होते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान पर आधारित है और दूध के अलग अलग प्रकार के लिए पाचन का समय अलग अलग हो सकता है। ये जनरली आप समझ लीजिए। दूध के पाचन के संबंध में आप समझते हैं कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस क्यों होते हैं, ये समझ लीजिए। लैक्टोज दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा है, यानी कि मीठे वाला भाग है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं उन्हें शुगर को डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है। ऐसे लोगों में आमतौर पर उनकी छोटी आंत में पर्याप्त लैक्टोज नहीं बनता है जो कि लैक्टोज को पचा सके, तो इसी वजह से उनको समस्या होती है। अब समझते हैं दूध के पाचन के संबंध में लैक्टोज इंटॉलरेंस के लक्षण क्या है। लैक्टोज युक्त भोजन या फिर पेय का सेवन करने के 30 मिनट से 2 घंटे के बीच में जो भी इस बीमारी से पीड़ित होगा उसे कुछ लक्षण अनुभव होते हैं, जैसे कि उसका पेट फूलने लगेगा, उसको दस्त आने लग सकती है, उसके पेट में ऐंठन इत्यादि हो सकती है, दर्द की शिकायत हो सकती है। कुछ मामलों में ये लक्षण और भी गंभीर हो जाते हैं। दूध के पाचन के संबंध में अब समझते हैं कौन लोग होते हैं इससे प्रभावित। तो लगभग 60% वयस्क इंसान लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं। हालांकि ये जगह के आधार पर भी बदलती है। नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार लैक्टोज इंटॉलरेंस अफ्रीकी
एशियाई, हिस्पैनिक और अमेरिकी भारतीय मूल के लोगों में सबसे आम है। वहीं पर चीन के लगभग 90% लोगों में स्थिति ये पाई जाती है। समय से पहले पैदा हुए शिशुओं, जिसे प्रीमेच्योर बेबीज कहते हैं, इनमें लैक्टोज के स्तर में कमी हो सकती है, क्योंकि तब तक छोटी आंत लैक्टोज उत्पादक कोशिकाओं को विकसित नहीं कर पाई होती है। छोटी आंत को प्रभावित करने वाले रोग लैक्टोज इंटॉलरेंस का कारण बन सकते हैं। उनमें सीलिएक और क्रोहन डिजीज शामिल होता है। यदि आपने पेट के कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी का सहारा लिया है, जिससे आंतों की जटिलताएं जन्म लेती हैं, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ने का खतरा आप में हो सकता है। दूध पचाने के घरेलू उपाय जान लीजिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लक्षणों को इस तरीके से आप कम कर सकेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं। स्मॉल सर्विंग्स लीजिए। जी हाँ, कभी कभी दूध की अधिक मात्रा लेने की वजह से दूध का पचना कठिन बन जाता है। इसीलिए एक बार में 4 औंस यानी कि 118 मिलीलीटर तक ही दूध का सेवन करना चाहिए। ऐसे लोगों को ली गई सर्विंग जितनी कम होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं की समस्या भी उतनी ही कम होगी। तो जिनको दूध हजम नहीं होता है, उन्हें साधारण भाषा में कहें तो दूध कम मात्रा में लेना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है? अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दूध को लीजिए। दूध को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ लेने पर यह पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है और लैक्टोज इंटॉलरेंस के लक्षणों को कम कर देता है, इसलिए फायदा होता है। डेयरी उत्पादों के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। सभी डेयरी उत्पादों में लैक्टोज की बराबर मात्रा नहीं होती है। उदाहरण के लिए जान लीजिए, हार्ड चीज जैसे कि स्विस या फिर चेडर में लैक्टोज की मात्रा थोड़ी होती है। ऐसे ही आप कल्चर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि योगर्ट का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि संवर्धन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले बैक्टीरिया स्वाभाविक रूप से लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम का उत्पादन करते हैं। अब लैक्टोज फ्री उत्पादों को समझ लीजिए। लैक्टोज फ्री या कम लैक्टोज दूध और अन्य डेयरी उत्पाद मार्केट में वयस्क रूप से उपलब्ध हैं। इसीलिए प्रोडक्ट्स लेते समय फूड लेवल की जांच करनी चाहिए। हालांकि ये प्रोडक्ट्स मिल्क एलर्जी वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि दूध की एलर्जी वाले लोगों को दूध में मौजूद प्रोटीन से एलर्जी होती है। ये प्रोटीन प्रोडक्ट्स से लैक्टोज को हटाने पर भी उसमें मौजूद होता है, तो इसी वजह से उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। क्या लैक्टोज इंटॉलरेंस डेयरी एलर्जी की तरह से ही है? जी हाँ, ये भी समझिए, नहीं। इंटॉलरेंस और एनर्जी अलग अलग है। पीनट एलर्जी के बाद मिल्क एलर्जी दूसरी सबसे आम फूड एलर्जी है। दूध से एलर्जी होने पर दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के प्रति शरीर विपरीत प्रतिक्रिया करता है, जबकि लैक्टोज इंटॉलरेंस या दूध न पचने का कारण उसमें मौजूद शुगर होती है। मिल्क एलर्जी दूध हजम होने की स्थिति से ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। ध्यान रखिएगा, दूध न हजम होने की स्थिति से ये ज़्यादा भयावह है। दूध के बारे में जो सवाल आपके मन में अब आते हैं वो जान लीजिए, क्योंकि हमने दूध पर एपिसोड और बनाया है जिस पर कुछ लोगों ने सवाल किया है, तो आप सभी के इस सवालों के जवाब भी दे देते हैं। पहला सवाल है, क्या कच्चा दूध पीना ज़्यादा फायदेमंद होता है? बहुत जगह पर आपने सुना होगा कि कच्चा दूध पीना चाहिए, तो नहीं, आपको कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार अनबॉइल्ड मिल्क शरीर में फूड पॉइजनिंग के जोखिम को बढ़ा सकता है, इसीलिए कच्चे दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप कच्चे दूध को स्किन पर जरूर लगा सकते हैं, उसके लिए फायदेमंद है। गर्म दूध पीने के फायदे क्या हैं? गर्म दूध अच्छी नींद को बढ़ावा देता है। रात में गर्म दूध का सेवन अनिद्रा से लड़ने में मदद करता है, यानी कि इंसोमेनिया से बचाता है। यह कई तरह के पाचन विकार को रोकने में मदद करता है, तो इसीलिए रात को गर्म दूध पीजिए। गाय या भैंस के दूध में किसे पचाना आसान है, ये भी सवाल आया हुआ है। तो गाय के दूध में 4 से 5% वसा होती है। फैट कंटेंट कम होने के कारण गाय के दूध का पचना हल्का हो जाता है, आसान हो जाता है, जबकि गाय के दूध की तुलना में भैंस के दूध में अधिक कैलोरी, प्रोटीन और वसा की मात्रा होती है, इसीलिए इसे पचाने में अधिक समय लगता है। वजन बढ़ाने के लिए दूध पीने का सबसे अच्छा समय क्या है, ये भी सवाल आया हुआ है। तो वजन बढ़ाने के लिए दूध एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व युक्त फूड है। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट वजन बढ़ाने और मांसपेशियों के निर्माण के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग जो वजन बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे अपने दिन भर के आहार में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को शामिल कर सकते हैं। सुरक्षित और प्रभावी ढंग से वजन हासिल करने के लिए अलग अलग प्रकार के कैलोरी खाद्य पदार्थों का सेवन करना आवश्यक है और अलग अलग तरीकों से दूध का सेवन आसानी से संभव हो सकता है। 1 या 2 गिलास कम वसा वाला दूध
दूध पीना मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देने में लाभकारी होता है, तो इसलिए आप सेवन कीजिए। क्या खाली पेट दूध पीना चाहिए, ये भी एक सवाल आया है। तो खाली पेट दूध का सेवन करना गैस्ट्रिक समस्या को न्योता दे सकता है। हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ इसे लिया जा सकता है। हालांकि ये स्थिति हर व्यक्ति के लिए शारीरिक संरचना और जरूरत के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, क्या रात में दूध पीना सेहत के लिए फायदेमंद है? जी हाँ, रात को 1 गिलास दूध पीना आपकी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। आपको बता देते हैं कि रात को दूध पीने से अच्छी नींद आती है और इससे मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है। अब दूध के साथ किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये समझ लीजिए। दूध के साथ नींबू का इस्तेमाल या नमक से बनी हुई कोई भी फूड आइटम का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे स्किन की समस्या होने की संभावना बढ़ती है। लोगों की स्किन पर देखते होंगे व्हाइट दाग वगैरह होते हैं, वो ज़्यादातर संभावना होती है इसकी वजह से। आयुर्वेद के अनुसार दूध के साथ खट्टे पदार्थ का सेवन बिल्कुल वर्जित होता है। कहते हैं दूध इसे विषैला बना सकता है। दूध के साथ दही, नारियल, गाजर, तेल, लहसुन, शकरकंद, आलू जैसी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दूध की तासीर गर्म होने की वजह से इसे गर्म चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन लोग मछली के साथ दूध भूल करके भी न लें, ये कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो दूध में क्या डाल करके पीना चाहिए, ये चीज़ें तो नहीं लेनी चाहिए, पर क्या लेनी चाहिए? तो दूध में इलायची डाल करके इसका सेवन करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, स्वाद बढ़ाता है, पोषण भी बढ़ा देता है, दुगना कर देता है। ये कॉम्बिनेशन कई न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। इससे एनीमिया से बचाव होता है और आपकी त्वचा भी अच्छी होती है। और एक खास बात, जिनको हजम नहीं होता है उनको हजम भी होता है इसकी मदद से। बादाम वाला दूध पीने से आपकी हेल्थ को अधिक लाभ होता है। विशेष करके भीगे हुए बादाम को दूध में मिला करके पीने से शरीर में पोषक तत्व की वृद्धि होती है। ये उनके लिए भी अच्छा होता है जिन्हें दूध का स्वाद पसंद नहीं हो, उनको पसंद आएगा। दूध पीने का सबसे सरल और अच्छा तरीका है, इसमें गुड़ डाल करके पीजिए, इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है। हल्दी वाला दूध आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हल्के गर्म दूध में हल्दी डाल करके पीने से जुकाम, खांसी और फ्लू जैसे सीजन में जो लक्षण आते हैं ये दूर होते हैं। जैसे कि अभी आपके लिए बहुत फायदेमंद है हल्दी वाला दूध। दूध के साथ घी पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है। ये शरीर के अंदर पाचन एंजाइमों के स्त्राव को उत्तेजित करता है, जिससे डाइजेशन में तेजी आती है। इससे कब्ज की समस्या दूर होती है। तो जिनको भी कब्ज है वो रात को दूध पीते समय उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच घी डाल करके पिए, उनको बहुत फायदा होगा। दूध वेजिटेरियन लोगों में पोषक तत्व की पूर्ति का एक मुख्य पेय पदार्थ है। इसमें मौजूद कैल्शियम, विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12 जैसे कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दूध का पाचन न होने पर एक व्यक्ति में इन पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आप ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन कर सकते हैं जो इन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हों, जैसे कि संतरा, बादाम, ब्रोकली, तिल, पालक, खजूर, नारियल, सोया मिल्क, अंजीर, चना, गाजर, ये सभी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से विटामिन डी पाने के लिए सुबह की धूप का उपयोग कीजिए। साथ ही साथ आहार में बदलाव के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर इसमें आपकी विशेष रूप से मदद करेंगे। अब आपके मन में अगर दूध को लेकर के कुछ और सवाल हैं तो लिख भेजिए। अगले एपिसोड में दूध से जुड़े हुए उन सवालों को भी हम जरूर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि दूध एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है हमारे जीवन के लिए, तो इसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। आपको अगर कोई भी समस्या है या मन में कुछ सवाल है दूध को लेकर के तो लिख भेजिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दे। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सभी को वीडियो मिल सके। ये वीडियो आप सभी आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक आप सभी ने देखा, इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक जरूर सजेस्ट करें, उस पर हम ध्यान देंगे। हमें खुशी होती है जब भी आप कमेंट करके सजेस्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।